मंडले नहीं परसों कल मैं संभाल ये देखो ये लोग है सर, ये गुरसोली रोड गुरसोली रोड सर, ये लोग पे दी ये जय करने बिल्कुल जय करने जय यस सर आखदे भी है बहुत बदतमीजी की थी जय ने। सुधमादेव से एक सड़क का कार्य शुरू होता है। सड़क का नाम जो है गोकर्ण से गुरसोली तक ये सड़क बनाई गई। ठीक है कि सरकार का यो काम है कि सड़कें पहुंचाना, हर जगह तक सड़कों की सुविधा देना, उन्हें अच्छी बात है कि उन तक वो सब सुविधा पहुंचती भी है। मगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो पिछले दिनों में यहाँ पर जो हमारे विधायक हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो यहाँ पर आते हैं और उनके साथ पंच सरपंच भी होते हैं और इसका उद्घाटन किया जाता है कि यहाँ पर जो गोकर्ण से गुरसोली तक जो सड़क बनाई गई ब्लैक टॉपिंग की जाएगी। ठीक है कि अच्छी बात है कि यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग की लोगों को सुविधा भी मिलनी चाहिए। इस ब्लैक टॉपिंग को पड़े हुए हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है, ब्लैक टॉपिंग की है वो सारी की सारी उखड़ गई है। कौन जिम्मेवार है? रिबन काटने के लिए तो यहाँ पर पूरे एक्स सरपंच थे, वो भी जहां पर मौके पर पहुंचे, मगर जो ब्लैक टॉपिंग उखड़ गई तो इसको देखने के लिए किसने आना था? ये ब्लैक टॉपिंग उखड़ रही है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत पूछते हैं कि ये ब्लैक टॉपिंग कब पड़ी, यहाँ पर अब ब्लैक टॉपिंग उखड़ गई है तो यहाँ पर कोई भी देखने के लिए नहीं आ रहा है। का नाम क्या है और ये बताएं कि इस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग अभी पीछे में हुई, क्या ये पहली दफा हुई या इससे पहले भी ब्लैक टॉपिंग हुई? सर मेरा नाम महराजुद्दीन है, हम इसी गांव बस्तर के निवासी हैं। जो ये रोड, इस रोड का नाम है गोकर्ण टू गुरसोली। ये रोड सर लगभग 2008 में इसका काम शुरू हुआ। लास्ट जो फर्स्ट इसकी ब्लैक टॉपिंग हुई थी वो 18-19 में हुई थी। 5 साल पहले इसकी ब्लैक टॉपिंग हुई थी। उस वक्त भी सर यहाँ हम इसी पब्लिक ने बहुत शोर शराबा किया था, तो चलो वो लोग फिर भी, अब सर ये आज 23-24 तारीख को इसमें दूसरी दफा फिर ब्लैक टॉपिंग पड़ी। तो जिसमें उस दिन हमारे जो यहाँ के अपने आने वाले एमएलए साहब हैं वो भी आए थे, उन्होंने इस रोड का उद्घाटन किया था। तो हम इस सिलसिले में जब सर हमें इस चीज का पता लगा कि जो इसका कॉन्ट्रैक्टर यूसुफ है, उसने सर जो भी रोड यहाँ पे बनाया है वो हफ्ता 20 दिन या 2 महीने के ज्यादा नहीं चल सका सर। जब हमें पता चला कि ये ठेकेदार यहाँ पे काम करवाने आया है, हम एक कंप्लेन लेके अपने क्या नाम इसका एक्शन उधमपुर PMGSI के पास गए। उन्हें साफ लफ्जों में कह दिया कि भाई आपको क्या लेना, अगर दूसरे रोड उखड़ गए तो आपको क्या लेना, आप अपने रोड की बात करो। सर हमने बोला कि इसने अच्छा काम नहीं किया, या तो अपना डिपार्टमेंट वाला बंदा वहां पे रखो आप। इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल ये किसने किया था? सर एक्शन ने बड़ी बदतमीजी की वहां पे। जो कहते सीधा ठेकेदार जाए यार यूसुफ तो काम कर। जो यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर यूसुफ था, अब हमें परफेक्ट पता नहीं कि किसके नाम टेंडर था, लेकिन वहां जो हेड जो लीड कर रहा था इस काम का वो यूसुफ ठेकेदार है बस्ट का। हाँ तो वो बोलने लगे सिर्फ जा यार यूसुफ काम कर, यूसुफ काम कर, यूसुफ। सर आज अभी इसको 8 दिन हो गए काम के। देखो सर ये देखो, ये लुक डाल, ये ऐसी लुक डालेगी, ये लुक है, ये लुक है, ये रोड में है ना, ये लो ये लुक है, ये लुक है सर। ये देखो ये लुक डालिए, जेई साथ था। हालांकि जेई के साथ हम सर बार बार बोलना कि जैसा भी ये देख लो, ये रोज रोज काम नहीं आते। एक बार सर काम आ गया, ये क्या पता 10 साल के बाद आएगा। इतनी बदतमीजी करने लगा, ऐसे हमें ऐसे लगे हो सकता है कोई कंप्लेन ना करे कि बोलेगा ये एक मुलाजिम के साथ यहाँ बदतमीजी करे। भाई बड़ी बात हुई है। अब देखो उस दिन जिस दिन यहाँ इसका उद्घाटन किया, उसने अपने हमारे जो हनेबल एमएलए साहब है, हो सकता है उनकी प्रोडक्ट के मैं घोटाला कर रहा हूँ कि शायद मुझे एमएलए साहब बचा लेंगे, इसलिए बुलाया उनको। बाकी एमएलए साहब की गलती हुई, उनको तो काम है, वो तो हमारे लीडर हैं, उन्हें तो आना है गठन करने भी आना, हर चीज के लिए काम आप आया था। वो इधर बैठे थे बीच में। अब हम उनसे ये इल्तिजा करते हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सर एक इंक्वायरी बैठाइए, ये किसका पैसा, आम पब्लिक का पैसा सर। लेकिन जो पीछे रोड बना था ना, वो भी बिल्कुल कोई 2-3 साल के बाद मैक्सिमम कोई 40% डैमेज हो गया था। हमने सर उसका एक वीडियो बनाई, एक कंप्लेंट भाई पूरे गांव के लोगों ने साइन किए कि भाई जो ठेकेदार था ये बोल रहे थे कि ये अगर डैमेज हो गया तो इसी पैसे में से इसको ठीक करेगा। हमने कहा सर कोई नहीं सुनता, वो वैसे का वैसा ठेकेदार पैसे ले भी गया, हमें लोगों ने मुफ्त की कंप्लेन की, उसने कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने सुना नहीं सर। बाएं वाला रोड देखो सर, अभी उसको 1 साल हो गया, अगर ये काला दाना उसमें दिख जाए ना तो सर जो सर महकमा हमें सजा देना चाहे दे सकता है सर, अगर हम झूठ बोल रहे हैं। देखो सर अब निकालें चक्कर, हरिद्वार टू अपने जो बाएं वाला रोड आता है,
अब बताओ यहाँ देखो फीता लगाएंगे सर, देखो ये 20 mm लुक है। फीते से अगर देखते हैं, आओ सर देख लो सामने उखड़ रहा है, वहाँ उखड़ा हुआ रोड है सर। अब यहाँ पर तो देखो ये तो लुक डाली हुई है इन्होंने, ये देखो ये डाला है, इस पर सील कोटा ही नहीं डाला जनाब उन्होंने। मैक्सिमम जो है आधे रोड पर सील कोटा डाला ही नहीं है ठेकेदार ने। ठीक है सर, अब देखो भाई इसकी तहकीक तो होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये तो मुफ्त का पैसा जनाब ठेकेदार जो है, ये तो एक्शन तक मिले हुए हैं। हम एक्शन के पास गए थे, ठीक है, हमने उसको इल्तिजा भी की थी आप किसी अफसर को भेजो, लेकिन जेई साहब यहाँ पर आए बदतमीजी करके चले गए। उन्होंने बोला जैसा काम हो रहा है आप करने दो, नहीं करने देना है तो हम इसको डालेंगे ही नहीं। तो हमने फिर भी बोला था भाई अगर नहीं डाले, इस लुक से बगैर लुक के रोड अच्छा था जी। ठीक है, लेकिन ये जनाब अब जो जेई साहब की मिली भगत से पूरे का पूरा कुछ, जिसमें जिम्मेदार जो है ठेकेदार और जेई साहब की मिली भगत से ये काम हुआ है। ठीक है, पूरा एक्शन था, क्योंकि एक्शन ने भी कहा था कि हमने इनको पहले भी बोला था, तो ठेकेदार ने बोला कि भाई बात ये है कि भाई काम ऐसा ही होगा, काम ऐसा ही होगा जी। आप जो हाँ अब जो मर्जी शो करो, हमारा काम ऐसा ही होगा जी। ठीक है, तो फिर तकरीबन वो आए थे, कुछ कभी कुछ किया है, कभी कुछ किया, इधर में उसको डाला ही नहीं है ऊपर से कुछ भी। ठीक है, ये ऐसे ही नजर आ रहा है सब कुछ। सर वो बोलने लगा उस दिन, प्रशासन के आगे क्या मांग करना चाहते हैं? भाई ये दोबारा होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए। सर इनकी पेमेंट बंद करो, सर ठेकेदार की पेमेंट बंद। चलेगा ना कि अब क्या होगा जब तहकीकात होगी। और देखो अब सब ये उखड़ रहा है, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। हम लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन अब तहकीकात होगी। जो एडमिशन जो इसका ठेकेदार है या कोई भी है, वो अब तहकीकात करने आएगा ना यहाँ वो भी देखेगा कि हाँ ये कोटा डला है या नहीं डला है, या इसमें काम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। ये आम पब्लिक का है, ये आम पब्लिक का है, हर आदमी इस पर चल सकता है, क्योंकि इसको दिखना चाहिए। वो जो कोई ठेकेदार है या उसके ऊपर कोई है जिसने काम किया है, वो तो अब है ही नहीं कुछ भी इसमें। अभी जहाँ जहाँ डाला है ये बजरी वाला ही डाल दिया, कहीं वो ऊपर मिट्टी वाला डाल दिया, कहीं रेता वाला डाल दिया, तो नीचे वाला जो वो तो उखड़ रहा है। इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। जब सर यहाँ पे काम चल रहा था ना, तो हमने जेई साहब से अप्रोच किया कि सर देखो ये क्या काम हो रहा है सर, ये रोज रोज काम नहीं होता है। कहते हैं यार देखो इसने टेंडर भरा है 6 महीने पहले, यहाँ था मौसम ठंडा, अब 31 तारीख हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, 31 तारीख को हमने ये इसकी पेमेंट करनी है सर, ऐसा ही काम होगा। बाकी कहते हैं मुझे ये ठेकेदार बोलता है, अपने जेई साहब बोलते हैं यार ये यूटी में ऐसे ही काम होते हैं। जेई साहब बोलते हैं अब यूटी ऐसे ही काम होते हैं, और क्या ठेकेदार को मारना थोड़ी है भाई। अमाउंट ही काम में 44 लाख रुपए सारा अमाउंट है, इससे बनेगा क्या? और कहते हैं कि अब पीछे से चीफ साहब ने इसके इतनी अप्रूवल दी है कि 20 mm लुक साइड लिया। अब 20 mm है या नहीं, अगर पैसा अमाउंट कम है, अगर ऊपर से इसकी जो क्वांटिटी कम है, तो डालना क्यों, वेस्ट क्यों करना है गवर्नमेंट का पैसा? गवर्नमेंट का ये अपने खजाने को क्यों लूट रहे हो आप? ये जो ब्लैक शिप है इनकी वजह से क्यों लूट रहे हो अपने गवर्नमेंट खजाने को? रस्सी नापी पता नहीं कितना था, वही रस्सी लेके जा रहे थे। देखो हमारे तो इधर कैमरे लगे हैं दुकान में, अगर देखना तो जिस दिन वो नाप रहे थे, देखना कि कैमरे में कैसे नापा उन्हें रोड। यार एक पढ़ा लिखा लोग रस्सी से नाप रहा है रोड, ये काम कर रहा है। वो सबसे बड़ी वजह जो पूरा महकमा चोर है, जो आगे बड़ा जो इधर से रखा है निगरान करने, जेई से चोरी करवा रहे हैं। इन लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ पर जब ब्लैक टॉपिंग की जा रही थी, गोकरण से गुरसोली तक जो सड़क बनाई जा रही थी, इसकी ब्लैक टॉपिंग जब की जा रही थी, तो इन लोगों ने जो हायर अथॉरिटी है या PMGSY के जो विभाग के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, एक्शन वगैरह या चीफ वगैरह, उनके साथ राब्ता भी किया, और उन्होंने कहा कि इस सड़क पर सही तरीके से कार्य नहीं चल रहा है। जो ब्लैक टॉपिंग की ये आ रही है, वो कहीं मिट्टी पर ही की जा रही है, और बीच में कुछ ऐसे ही पोर्शन मिले देखने को खुद कि यहाँ पर किस प्रकार से इन्होंने ब्लैक टॉपिंग की। ब्लैक टॉपिंग तो ठीक है कि करना इनका, क्योंकि PMGSY की जो सड़कें हैं, ये 5 साल अभी 5 साल इनका खत्म हो रहा है, तो जो इनका पेंडिंग बकाया होता है वो उसमें जो इनका रह जाती है, रिपेयरिंग वगैरह या ब्लैक टॉपिंग उखड़ जाती है, उसी में इनको मेंटेनेंस करनी पड़ती है। मगर ये जब 5वां साल जब आखिरी रहता है इनका, तो उसके बाद लास्ट में आखिरी में आकर ये इस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग करते हैं, और जो इसकी प्रोटेक्शन वाले या ये नालियां ये डैमेज हुई हैं, तो उसको मेंटेनेंस कौन करेगा? बहुत ही सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जो चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो विधायक हैं,
मैं उनसे भी अपील करता हूं कि यहाँ पर जो ब्लैक टॉपिंग की गई है इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए। तो ये ब्लैक टॉपिंग उखड़ रही है तो क्यों उखड़ रही है, कौन जिम्मेदार है? अगर इसमें जो भी अफसर करप्ट हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले दिनों में कोई भी इस प्रकार से हरकत न कर सके। तो भी अपील करता हूं कि यहाँ पर जो ब्लैक टॉपिंग की गई है इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और इसमें अगर जो भी गलत ऑफिसर पाए जाते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डाले। मीडिया वन के साथ जुड़े रहिए। गरसोली गोकर्ण रोड से संजय ठाकुर।